मंच पर आसीन कानाराम जी पूनिया सर, नरपत जी, पिताजी और मेरे आदर्श, जैसा कि मैंने इनको आदर्श किशोर जी डॉक्टर साहब को यूट्यूब पे देखा या अपने दोस्तों से सुना, मेरे को हमेशा ऐसे लगता था कि पर्सनैलिटी ये होती है। बाड़मेर के अंदर एक कैडेट एनसीसी का जवान जैसे दिखते हैं, इनकी उम्र भी काफी होगी लेकिन हम सबसे ये जवान हैं। इनको देख के मैंने प्रेरणा ली थी कि मैं आईपीएस बनूंगा या आईएएस बनकर या आईआरएस बनकर टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करूंगा। अगर मैं आईपीएस बनता हूं तो ठीक, अन्यथा आईआरएस बनकर या आईएएस बनकर मैं टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन जरूर करूंगा। और मेरी इच्छा है कि मेरी पर्सनैलिटी आदर्श किशोर जी जैसी हो। मेरे सामने विराजमान माताएं और भाइयों और सामने विराजमान शिक्षक और सभी पधारे हुए मेहमानों, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। कई बार क्या होता है कि हमारा पुरुष प्रधान समाज है और हम अपनी सफलता का श्रेय देते देते भूल जाते हैं कि मेरी माँ कहाँ है। तो मेरे सामने विराजमान माताओं, आप सबको प्रणाम। क्योंकि हम जब मैं जब लूनी में था तो पास में एक माता जी थी जिन्होंने मुझे खाना खिलाया 2-3 साल तक। कोरोना के दौरान अपने घर पे मेरा जब इलाज चल रहा था तो मैं उनके घर पे रुका। दिल्ली में जब था तो जब मैं एग्जाम देने जाता था तो मेरे जो मकान मालिक जो चाची जी रहती थी उनको मैं प्रणाम करके जाता था, वो दही चीनी खिलाती थी। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो वहां पे सत्यवती जी मैडम है माननीय, उनका बोर्ड था और उन्होंने जिस तरीके से पोलाइट तरीके से बात की तो मेरे को लगा कि इस बार मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो इंटरव्यू देने के बाद की जो मेरी फीलिंग है वो एक भुज मूवी आई थी, उसके गाने की थीम पर है कि एक माँ के होकर आए हैं, हर माँ के हो जाएंगे। अब मैं अपनी जर्नी बताऊंगा थोड़ी सी, पर सारी बातें नहीं बता पाऊंगा। तो मेरी इच्छा रहेगी कि कुछ देर में अपनी बात बताने के बाद आप लोग सवाल पूछें, ताकि मैं 2-3 दिन से भाषण देना सीखा हूं तो अब तो मैं कितना ही दे सकता हूं। क्योंकि इससे पहले मुझे ऐसा अनुभव नहीं था भाषण देने जैसा। मैं लगातार 3 सालों तक, ज्यादा तो नहीं पर 5 घंटे रोज मिनिमम, अगर मैं पढ़ाई नहीं करता था तो बीमार हो जाता था। पिछले 2-3 दिन से मुझे ये पता लगा कि मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है, मेरे को आवड़ नहीं रहा है। फिर पता चला कि मैं ज्यादा लोगों के बीच में रहने का आदी नहीं हूँ, अकेले रहने का मेरे को मेरे साथ ही आवड़ता है और किसी के साथ आवड़ता ही नहीं। तो मेरी जर्नी के बारे में ये है कि मैंने कुचामन से 12वीं पास करी और उसके बाद में आईआईटी की तैयारी करी। कुचामन में 12वीं पास की खास बात यह कि वहां पे मैंने आर्ट्स लेने की बात की थी 11th में। पिताजी को मैंने कहा मेरे को आईएएस बनना है और आर्ट्स ले लो क्या। इन्होंने कहा कि पढ़ाई छोड़ दे, बोरियों धंधो चल रही है। तो इन्होंने जबरदस्ती मुझे साइंस दिलाई और फिर मुझे आईआईटी की तैयारी के लिए भेजा। मैंने आईआईटी का एग्जाम भी दिया, एनआईटी रायपुर में मेरे को बायोटेक ब्रांच मिली। फिर मैंने लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया और बीएससी की वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से पूरी की और जॉब के साथ में तैयारी की। एक बात यह है कि मेरे पिताजी ने हमेशा एक चीज सिखाई, जब 2 आसान बातें होती है उनमें से कठिन को चुनना जरूरी है। हर जगह आपके सामने 2 डिसीजन होंगे, ए या बी। उनमें से इन्होंने कहा जो कठिन है वही चुनो। कभी कभी हमारे लिए ये होता है कि पैसा खर्च करना होता है या समय खर्च करना होता है, तो पिताजी ने हमेशा ये सिखाया कि पैसे को बर्बाद कर दो, टाइम को बर्बाद मत करो। दूसरी बात यह है कि जब साइंस दिलाई तो जबरदस्ती मैंने साइंस ली, गणित पढ़ी। 12th क्लास में मेरे गणित में 100 में से 100 नंबर है। बीएससी करी, आईआईटी की तैयारी की, बहुत सारी मुश्किल काम मेरे से जबरदस्ती कर रहे थे। तो मेरे को आईएएस की तैयारी उतनी मुश्किल नहीं लगी जितनी आईआईटी की तैयारी लगी थी। ऐसे ही हो गया। मैं तो मानता हूँ कि लगातार मैं इसको पढ़ते रहा जॉब के साथ, मेरे को किसी और काम में इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं रोज 5-6 घंटे पढ़ता गया। लिखने में प्रैक्टिस ठीक है, हैंडराइटिंग सुधारने में भी शुरू के मास्टर साहब जैसे धन जी हैं, पापा हैं और भी शिक्षक है, उन लोगों ने जो हैंडराइटिंग सुधारी वही मेंस में काम आती है, उसी के निबंध में नंबर आते हैं। तो अपना क्या इस जीवन में, अपना क्या इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। दूसरी बात ये कही कि आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, दोस्त बदलने चाहिए, सोच बदलनी चाहिए।
कान्हाराम जी जैसा मोटिवेशन तो मुझे आता नहीं है, क्योंकि मैं लंबे समय ठहरा हुआ तो बहुत ठहर ठहर के पढ़ाई की, रुक रुक के, तो मुझे इतना जोश एकदम आता नहीं है। तो अगर आपके दोस्त आपको लगता है कि ऐसे नहीं है जो कि बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी, वो ये किसी दार्शनिक की बात है कि आप कुछ भी नहीं है, अपने आसपास के 5 लोगों का औसत है। तो मान लीजिए आपके दोस्त, मेरे को लगा कि मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो मुझे पढ़ने में मदद कर सकता है या रोक सकता है, तो अपना दोस्त बना लीजिए किताबों को। भगत सिंह जब जेल में थे, सुबह के 4:30 बजे जेलर आया, बोला कि योर टाइम इज ओवर, आज आपको हैंग कर दिया जाएगा। तो भगत सिंह ने कहा बस 10 मिनट दे दीजिए। जेलर आंखें चौंक गई उसकी, बोला कि 10 मिनट में क्या कर लेगा? बोलेगा कि मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ लेनिन एंड मार्क्स, उसके 15 पेज बचे हैं, वो मुझे पूरे कर लेने दो। तो किताबों से बेहतर दोस्त कोई नहीं हो सकता। मुझे लैब असिस्टेंट की नौकरी, जैसे हमारे यहाँ पे पन्नाराम जी हैं, ये सारंग साहब हैं, इन सबके साथ में मैंने ज्वाइन किया था। सारंग सर के साथ में लैब असिस्टेंट ज्वाइन किया था। उसके बाद में ड्यूटी के साथ में नौकरी करता था, और नौकरी के साथ में मैं पढ़ाई करता था। 9 बजे स्कूल जाना होता था, मैं सुबह 3 बजे उठ जाता, 3 से लेकर 9 बजे तक पढ़ाई करता। पर मेरे से ये फॉलो 3 दिन ही होता था। उसके बाद में फिर मुझे टेंशन होती, सबको होती है जब हमारा टाइम टेबल फॉलो नहीं होता ना। मैं एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ। हम चाह के भी, मैं एक दिन 12 घंटे पढ़ लेता हूँ, 3 दिन बीमार होता हूँ, तो चाह के भी नहीं पढ़ सकते ज्यादा, तो आपका टाइम टेबल बिगड़ेगा। आप जबरदस्ती फोन चलाओगे। मैं IAS बन गया हूँ, फिर भी मैं कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 घंटे लगातार यूट्यूब पे रील्स देखता था, फेसबुक चलाता था। फेसबुक पे खुद की आईडी नहीं है तो किसी का भी देखता है। हम सब लोग एक तरह से देखें तो इस गैजेट के शिकार हैं। तो मैंने ये तय किया कि मैं एक कमरा जहाँ पे लूनी में रहता था, कि इसमें फोन नहीं लेके जाऊंगा, और अगर जितनी बार भी फोन आके देखूंगा उसके काउंट में 5 गुना पुशअप लगाऊंगा। तो अपने आप को रिवार्ड या पनिशमेंट से जोड़ दीजिए। मैं हफ्ते में अगर 50 घंटे पढ़ लेता था, तो मैं ये सोचता था कि मैं घूमने जाऊंगा माउंट आबू, मेरे पास में रेलवे स्टेशन था, तो मैं वहां से चेन्नई तक कहीं पे भी घूमने जा सकता हूँ। हफ्ते में अगर 50 घंटे मैंने पढ़ लिया, तो मैं अपने आप को रिवार्ड देता था। ऐसे ही करके जब मैं और प्रहलाद नारायण शर्मा, हमारा दोस्त, IAS बना, तो ये चीज मेरे को उन लोगों ने सिखाई। अच्छे दोस्त का ये फायदा होता है। प्रहलाद ने, हम लोग लाइब्रेरी जाते थे दृष्टि की, तो प्रहलाद काजू कतली खरीद के लाता था और मुझे दिखाता था, बोलता था कि 2 बजे तक पढ़ेगा मेरे साथ, तभी काजू कतली खिलाऊंगा। तो हम 2 बजे तक पढ़ते, काजू कतली खा के फिर सोते। काजू कतली खाने के बाद में तुरंत नींद नहीं आती, मीठी चीज खाने, तो थोड़ा डिस्कस करते, और डिस्कस करने के बाद में लाइब्रेरी में ही सो जाते। तो लाइब्रेरी में सो जाने वाली यादें जब आती है, तो जो 3 महीने थे मेंस के, तो उस टाइम यही याद आता था। मैं प्रहलाद को, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो कविताएं सुना देता हूँ। प्रहलाद को सुना देता था कि जिंदा रहने के मौसम तो बहुत होंगे, मगर जान देने की रुत रोज नहीं आती। तो ऐसे 3-4 महीने जान लगा दी थी हम लोगों ने। अच्छा प्रयास किया। वो भाई पिछले साल सेलेक्ट हो गया, मैं इस साल सेलेक्ट हो गया। और हम लोगों का जो रूम है उसमें भी अभी बाड़मेर के 2 मेरे दोस्त रहते हैं, वो भी बहुत जल्दी सेलेक्ट हो गए। रही बात मेंटरिंग की, कि मैं आपको गाइड करूं, सबको सब पता है, लेकिन सोर्स सही नहीं है। आप लोग कभी कोई भी भर्ती है, उसका नोटिफिकेशन देखने के लिए आप कोई भी वेबसाइट पे चले जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पता नहीं सरकारी रिजल्ट कौन सी, लेकिन हमेशा जो बोर्ड है, जैसे UPSC, RPC, उस बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, वहां से PDF डाउनलोड कीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। नोटिफिकेशन पढ़ना सिलेबस पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरा एक दोस्त है, वो बाड़मेर का हीरो था, मैं तो गलती से हो गया, उसके मेरे से ज्यादा नंबर है। OBC का सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया मेरे भाई का। उस बात पे मुझे रोना आता है कि कोई बात नहीं, मेरे से ज्यादा नंबर है, और OBC का सर्टिफिकेट खारिज होने के कारण वो सेलेक्ट होने से रह गया और गुमनाम रह गया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी फॉर्म भरते समय किसी की बात नहीं सुननी है, नोटिफिकेशन निकालना है। अब दीपो भव, कोई आपको मार्गदर्शन नहीं करे, किसी से मत पूछो, नोटिफिकेशन निकालो, खुद से नोट्स बनाओ, खुद से फॉर्म भरो। कुछ छोटे मोटे काम सीखेंगे तो खुद का फेसबुक अकाउंट बनाने में जोर नहीं आता, फॉर्म भरने में कौन सा जोर आता है। नई चीजें सीखोगे, अपना आप से मशक्कत करो, तो डाउनलोड करो, उसमें देखो किस तारीख तक सर्टिफिकेट बनाना है।
तो ये बहुत माइनर चीजें, ये ध्यान रखने की जरूरत है। एक बात जो आप मेरे से अगर सीख सकते हैं तो वो ये है कि ऑथेंटिसिटी पे ध्यान दो। कौन बोल रहा है, ट्विटर पर किसने ट्वीट किया है, ये देखो कि उसको ब्लूटूथ लगा है कि नहीं लगा, वो कितना भरोसेमंद आदमी। किसी की बात अपन कहीं भी शेयर कर देते हैं। हुआ क्या था कि ऐसा होता है कि जब तक सत्य जूते पहन रहा होता है, झूठ आधा रास्ता पार कर लेता है। ऐसे एक निबंध आया था यूपीएससी में कभी, तो उसकी शुरुआत ऐसे होती है कि मुजफ्फरनगर में दंगे शुरू होने वाले थे, तो किसी ने एक वीडियो वायरल कर दिया, उसकी वजह से अलवर में दंगे हो गए। बाद में पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि वो अफगानिस्तान का वीडियो था जिसके कारण 5 लोग मर गए। तो कोई भी चीज शेयर करने से पहले या किसी की बात मानने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत जरूरी है। तो आप जब फॉर्म भर रहे हो तो किसी को पूछो मत, बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है, दिक्कतें आती है। इस जगह मेंटोर की जरूरत होती है। आदर्श किशोर जी जैसे लोग मदद करते हैं। और मैं तो कहता हूँ अप दीपो भव, जो बुद्ध भगवान कहते हैं। ठीक है, रही बात, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि भगवान बुद्ध जी से याद आया, भगवान बुद्ध जब को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनसे लोगों ने पूछा कि संसार में सबसे सुखी आदमी कौन है। तो बुद्ध भगवान ने जवाब दिया कि एक यात्री, एक ट्रेवलर होता है वो सबसे सुखी होता है, जो यात्री होता है वो सबसे सुखी। और उन्होंने कहा कि खास करके वो यात्री जिसने हाल ही में एक यात्रा पूरी की। तो मैंने तो एक यात्रा पूरी हुई है मेरी, और इस मामले में बहुत खुश हूँ। आप सब लोग मेरी खुशी के साझेदार बने, इसके लिए शुक्रिया। अब आपके कोई सवाल है तो मैं जवाब दूंगा। हेलो, कोई भी